अगर उनकी इंटेंशन खराब होती, वो किसी महिला को कलर्ड रिमार्क्स किसी सेक्सुअल फेवर के कारण या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के कारण कर रहे होते, तो वो बृजभूषण शरण सिंह की कैटेगरी में आते, तो उनसे सवाल बनते। मगर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल क्यों नहीं किया गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उस पर आज तक चुप है? क्यों उन बच्चियों की एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? ये बड़े प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिनका जवाब देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी, उनके यहाँ आज उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कोलकाता में, ईडी के समक्ष में पूछताछ के लिए, कैसे सकता है? देखिए, राजनीतिक लोगों को आप इस तरीके से पचड़ों में फंसा लीजिए कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोल पाए न सवाल कर पाए, ये एक मोडस ऑपरेंडी पे काम चल रहा है। अंततः अपोजिशन लीडर एक्विट होगा तो कई सालों बाद एक्विटल होगा उसका, मगर तब तक आप उसको मुकदमों के अंदर फंसा के रखें, एजेंसियों के अंदर फंसा के रखें, उसका पूरा दिन जो है इन एजेंसियों, मुकदमों, अदालतों, वकीलों के अंदर जो निकल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के कारण वो हर अपोजिशन लीडर को इस तरीके के मुकदमों के अंदर जो है फंसा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने अंदर से एक ट्वीट किया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर है और उस पर लिखा गया है कि दोनों के संबंधों को एक तरह से बताया गया कि मैं प्रधानमंत्री अडानी को मालिक बताया गया, प्रधानमंत्री के लिए नौकर शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैंने कोई इस तरीके का अभी तक पोस्ट तो देखा नहीं, मगर मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गौतम अडानी के पूरे ग्रुप का राइज हुआ है, जहां देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है, बिजनेस भी कोई बहुत अच्छे एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे अगर एक उद्योगपति के इतना राइज के पीछे कारण देखा जाए तो कारण सिर्फ ये दिखता है कि वो केंद्र सरकार के नजदीक है, और इस बात को केंद्र सरकार कभी डिनाई भी नहीं कर रही है। तो लोगों के मन में सवाल तो है कि क्यों एक उद्योगपति घराने को इतना फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब एक ताजा मामला जो प्रदूषण को लेकर में, लगातार प्रदूषण एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, गंभीर स्थिति है। आज जो आपके पर्यावरण मंत्री, उन्होंने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, आप ताजा हालात को कैसे देखते हैं जो गंभीर स्थिति बनी हुई है? देखिए, दिल्ली की एक जियोलॉजिकल पोजीशन ऐसी है कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के कई बड़े शहर जो हैं प्रदूषण से साल के इस समय में ग्रसित रहते हैं, सीवियर तक जो है AQI पहुंचती है। वो हाल आगरा का भी है, लखनऊ का भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, सब जगह ये हाल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह यही हाल है। अब उसका तरीका एक तरीके से ये निकाला जा सकता है कि आप एक आर्टिफिशियल बारिश करा दें दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, और जितना भी ये जो धुआं सस्पेंडेड है हमारे पूरे वातावरण के अंदर, वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाए और हवा साफ हो जाए। तो IIT कानपुर के जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमारी कल मीटिंग हुई है और उनके साथ MOU सरकार साइन करेगी और हम कोर्ट के सामने भी उस चीज को रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी उसके अंदर सहमति बन जाए तो इसको बहुत जल्दी सरकार कराना चाहती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये एक बड़ी कारगर जो है तकनीक हमारे सामने आ जाएगी, जिसके अंदर जो है हवा को साफ भी किया जा सकेगा। और कई बार आप ये समझिए कि अगर ये संभव हो जाएगा तो कई बार किसानों को भी बारिश की जरूरत पड़ती है, किसानों को कई बार सूखा झेलना पड़ता है, तो उस तरीके के मामलों में भी कुछ जो है राहत मिल जाएगी। लेकिन ये आपने समाधान की बात करी, को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पे जो बीजेपी है वो पंजाब को लेकर सवाल उठा रही है कि पंजाब में लगातार पराली जल रहा है और अभी जो सीवियर स्थिति है उसके बावजूद उसकी घटना कम नहीं हो रही है लगातार। देखिए, मैं तो डेटा की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो डेटा पे बात नहीं करते हैं, वो उलझुलूल बात करते हैं। ये डेटा आज कई अखबारों में छपा है, 1-2 टीवी चैनल्स पे छपा है कि पिछले 3 सालों में, खासतौर पे 21 से 22 और 22 से 23 के अंदर पराली की जो टोटल घटनाएं हैं
उनमें भारी कमी आई है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो पिछले साल 117% पराली जलाने के मामलों में कमी आई है और इस साल जो है करीब 50-60% जो है पराली के मामलों में जो है कमी आई है। तो ये तो डेटा है और एक सरकार, एक नई सरकार है, वो ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है। कल पंजाब की सरकार ने परसों सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दर्ज किया है कि भाई किसानों को हमको वो मशीनरी देनी पड़ेगी ताकि वो पराली ना जलाएं। अब उस मशीनरी के अंदर 20-25% सब्सिडी के कारण किसान उसको नहीं खरीद रहे हैं। आपको उनको ये जो है 100% सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि दिल्ली सरकार 25% सब्सिडी दे दे, पंजाब सरकार 25% दे दे, 25% दिल्ली, 25% पंजाब और 50% केंद्र सरकार सब्सिडी दे दे। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र को जो है इसमें एतराज होना चाहिए। हम देने के लिए तैयार हैं, दिल्ली की तरफ से, पंजाब देने के लिए तैयार है। केंद्र अगर दे दे तो किसानों को जो है वो मुफ्त में जो है वो वाला जो है हैप्पी सीडर होते हैं और जो तमाम मशीनरी चाहिए पराली को ना जलाने के लिए वो आप किसानों को मुफ्त में मुहैया करा देंगे तो ये मामला जो है अगले साल से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले अभी जो ये कई सालों से ये कोशिश चल रही है। अमरिंदर सिंह जी के जमाने से कोशिश चल रही है। अमरिंदर सिंह साहब भी ये कह रहे थे कि केंद्र जो है इसके अंदर सब्सिडी दे। होता क्या है कि जब अब प्रदूषण हो रहा है, अब तो बड़ा शोर मच रहा है, मगर 2 महीने बाद मगर मैं ये बात करूंगा कि साहब केंद्र सरकार सब्सिडी दे तो कोई सुनेगा भी नहीं, ये कोई छपेगा भी नहीं, कोई ये टीवी पे भी नहीं चलेगा। आज ही चल रहा है और आज ही हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर कोई ऑर्डर दे दे, कोई राह निकाल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें राह निकाल सकता है। हमारी केंद्र नहीं सुनेगा, पंजाब की केंद्र नहीं सुनेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट अगर तीनों चारों राज्यों को बिठा के कोई फैसला नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।